हेलो एवरीवन, आई एम सीमा अग्निहोत्री फ्रॉम रत्ना। आज हम क्लास 10th इंग्लिश के लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जो कि आपको एक्सट्रैक्ट के रूप में आते हैं। इस बार MPBSE भोपाल के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाली गई है, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमने उनको कवर किया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एक्सट्रैक्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो कि आपसे लेसन में से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड। बच्चे ने मन बनाया कि वो क्या करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है लीव द स्कूल, सेकंड इज सर्वाइव, थर्ड नॉट स्टार्ट द फायर अगेन एंड नेक्स्ट इज चेंज द डॉक्टर। तो बच्चे ने ये मन बनाया, बच्चे ने मन मजबूत किया कि वो क्या करेगा। आपने लेसन पढ़ा है तो आप बता सकते हैं क्या आंसर होगा इसका, सर्वाइव। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए बच्चे ने मन मजबूत किया कि वो जिंदा रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज सर्वाइव। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉय यूज्ड टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वांटेड। बच्चा अपने यार्ड में मेहनत करता था क्योंकि वो क्या चाहता था। ऑप्शंस आर टू टेक पार्ट इन अ रेसलिंग कॉम्पिटिशन, टू क्लाइंब अ हिल, टू स्ट्रेंथन हिज आर्म मसल, टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस लेग। तो बच्चा यार्ड में मेहनत इसलिए करता था ताकि उसकी जो लाइफलेस लेग्स हैं उनमें उनमें जान आ जाए, मतलब वो काम करने लग जाए। सो द करेक्ट आंसर इज डी, टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द नेम ऑफ द लिटिल डिसेबल्ड बॉय हु लेटर रेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल। वो बच्चा जिसने बाद में विश्व की सबसे तेज दौड़ लगाई, उस बच्चे का क्या नाम था। ऑप्शंस हैं पीट सेम्प्रॉस, बीन जॉनसन, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, डिएगो मैराडोना। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। हमने लेसन में पढ़ा है कि वो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम थे जिन्होंने बाद में विश्व की सबसे तेज दौड़ लगाई, और उन्हीं पे ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, द थिंग दैट हैड द बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वाज। वो चीज़ जिसने बच्चे की दौड़ने में मदद करी वो क्या चीज़ थी। ऑप्शंस आर डेली मसाज, आयरन परसिस्टेंस, रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन और ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, कभी भी आपको जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो आप ऐसा नहीं है कि पहला ऑब्जेक्टिव सही लगा तो उसी को देख के आप करेक्ट टिक कर दें। आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर कई बच्चे फर्स्ट आंसर को ही क्लिक कर देते हैं, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं कि रोजाना की मालिश के साथ में उसका जो धैर्य था, उसका जो दृढ़ निश्चय था, वो सब चीज़ें आ रही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ों के कारण उसमें वो बच्चा दौड़ पाया। So the correct answer is all of these. Now the next question, question number 5. Choose the word of the phrase to continue to live in spite of danger. मतलब मुसीबत होने के बावजूद भी आप जी पाते हैं, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शन है मॉर्टल, इंगल, टेरिबल और सर्वाइव। करेक्ट आंसर इज सर्वाइव। सर्वाइव का ही अर्थ होता है कि मुश्किलों के बावजूद जीवित रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द अपोजिट वर्ड ऑफ मोर्टल। मोर्टल का अपोजिट क्या होता है। तो मोर्टल का अपोजिट क्या होता है। मोर्टल का अपोजिट ऑप्शन दिए हैं अनमोर्टल, इमोर्टल, डिसमोर्टल या कंटिन्यू ऑफ लिव। एम वाले जो वर्ड होते हैं उनमें ज़्यादातर जो अपोजिट वर्ड बनाए जाते हैं वो उनमें आई एम प्रीफिक्स लगाकर बनाया जाता है। तो ये मोर्टल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, इमोर्टल। मोर्टल का अर्थ है नश्वर और इमोर्टल का अर्थ है अमर। क्वेश्चन नंबर 7, द फायर हैड डिस्ट्रॉयड। द फायर हैड डिस्ट्रॉयड क्या करा है फायर ने। जो आग लगी थी स्कूल में, उससे क्या हुआ, बच्चे के क्या नुकसान हुआ, उसकी क्या जल गई। द होल बॉडी, द लोअर एंड मिडिल पार्ट ऑफ हिज बॉडी, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, द लोअर पार्ट ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ हिज बॉडी। तो कितना हिस्सा जल गया था बच्चे का, पूरा शरीर जल गया था, निचला और मध्य हिस्सा जला था, या निचला हिस्सा या सिर्फ मिडिल पार्ट।
तो करेक्ट आंसर इज लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि आपने देखा कि उसमें जब बच्चा जल जाता है, उसको बाहर निकालते हैं बेहोशी की हालत में, तब बताया जाता है कि उसका शरीर का निचला हिस्सा जल गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द बॉय सर्वाइव? बच्चा कैसे जीवित रहा? कंटिन्यू टू लिव ड्यू टू हिज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इमोर्टल, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी। तो करेक्ट आंसर क्या है? बच्चा क्यों जीवित रहा? आंसर इज ड्यू टू हिज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। उसकी जो दृढ़ निश्चय था, उसके कारण वो जीवित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिपल। क्रिपल का मतलब क्या है? अनेबल टू वॉक, टू रन, टू वॉक, टू क्लाइंब अ हिल। क्रिपल यानी डिसेबल होना या असमर्थ होना। तो इसमें क्या आ जाएगा? अनेबल टू वॉक, क्योंकि वो बच्चा चल नहीं पाता था। तो क्रिपल का जो डायरेक्ट मीनिंग है वो है अनेबल टू वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड इन द लेसन सिमिलर इन मीनिंग टू डिसेबल। अभी हमने बताया डिसेबल का मीनिंग और क्रिपल का मीनिंग एक ही होता है, और जिसे हिंदी में विकलांग भी कह सकते हैं, लेकिन आजकल इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए डिसेबल कहा जाता है या क्रिपल। तो ऑप्शन दे रखे हैं डेंगल, क्रिपल, आयरन परसिस्टेंट, डिटर्मिनेशन। करेक्ट आंसर इज क्रिपल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैड काज द डिसेबिलिटी टू द बॉय? किस कारण से बच्चे में डिसेबिलिटी आई? ऑप्शंस हैं, ही सफर्ड एन एक्सीडेंट व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, अ ट्रक रेन ओवर हिम, ही गॉट बर्न, दैट विच कांट लिव फॉर एवर। तो बच्चे में डिसेबिलिटी क्यों आई थी? करेक्ट आंसर इज ही गॉट बर्न, क्योंकि वो जल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ नून? प्रीफिक्स, नोन में प्रीफिक्स लगा के वर्ड जो भी बनेगा उसमें नोन तो लगेगा ही, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स है सिर्फ। तो ऑप्शन जब दे रखे हैं अननोन, अनहेल्दी, अनहैप्पी, अनफेवरेबल। करेक्ट आंसर इज अननोन। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैगनेंट। स्टैगनेंट का मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ पानी। ऑप्शन है टू प्रोड्यूस यंगर वंस, एन एरिया विच रिमेन्स वाटर लॉक्ड, इनगल्फ या परसिस्टेंस। करेक्ट आंसर इज एन एरिया विच रिमेन्स वाटर लॉक्ड, वो क्षेत्र जो पानी से भरा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, टू प्रोड्यूस यंगर वन। यंगर वन प्रोड्यूस करना, तो उसके लिए ऑप्शन है स्लीप, स्लम्बर, ब्रीड या डॉग। करेक्ट आंसर इज ब्रीड। ब्रीडिंग आपने पढ़ा था, इसमें ये वर्क बुक में से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मॉस्किटो किस तरीके से ब्रीडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डेंगल। डेंगल मतलब झूलना या लटकना, तो इसके लिए सही अर्थ बताइए। टू हैंग और स्विंग फ्रीली, टू हैव टू स्टे इन बेड, हैविंग फर्म डिटर्मिनेशन, टू सराउंड और कवर समबडी कंप्लीटली। तो आप आंसर आएगा टू हैंग और स्विंग फ्रीली। बिल्कुल फ्रीली मूव करने के लिए डेंगल वर्ड का यूज़ किया जाता है, अर्थात लटकना, झूलना, आपका कोई कंट्रोल ना रहे, लटक जाए एकदम। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड मदर हेल्प द लिटिल बॉय टू रिकवर? मदर ने छोटे बच्चे की रिकवर करने में क्या मदद की? ऑप्शन है बाय किलिंग हिम, बाय मसाजिंग फिट, नॉट मसाजिंग फिट, बाय हिटिंग हिम। हमने देखा कि बच्चे की जो माँ थी वो रोजाना उसके पैरों की मालिश किया करती थी, तो करेक्ट आंसर होगा बाय मसाजिंग फिट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द चाइल्ड वाज टेकन आउट ऑफ द फायर। तो जब बच्चे को आग से बाहर निकाला गया तो क्या स्थिति थी? ऑप्शन है मोर देन हाफ ऑफ हिज बॉडी वाज बर्न, हाफ ऑफ हिज बॉडी वाज बर्न, हिज एंटायर बॉडी वाज बर्न, नो बडी बर्न इट ऑल। तो कितना हिस्सा जला हुआ था? आंसर इज हाफ ऑफ हिज बॉडी वाज बर्न, उसका शरीर का आधा हिस्सा जल चुका था। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉट बैलिट। तो ये पॉट बैलिट के लिए क्या अर्थ होता है? तो सिगड़ी जैसा जो उपकरण होता है जिससे आग जलाई जाती है, वो पॉट बैलिट है। और ऑप्शन दे रखे हैं हैविंग अ लार्ज स्टमक दैट स्टिक्स आउट, टू सराउंड और कवर समबडी कंप्लीटली, दैट विच कांट बी सीन, हर्ड और स्मेल, टू हैंग और सिंग फ्रीली। आप लेसन 2 की ग्लॉसरी में देखेंगे वर्ड मीनिंग, तो आपको मिल जाएगा कि पॉट बैलिट का मीनिंग होता है हैविंग अ लार्ज स्टमक दैट स्टिक्स आउट। क्वेश्चन नंबर 19, दैट कांट बी सीन, हर्ड और स्मेल, में जिसे न देख सकें, सुन सके, न
न सुन सकें न सूंघ सकें। तो ऑप्शन दे रखे हैं डूम, फैंट, मोटर, क्रिपल। फैंट बिल्कुल मद्धा होना, धीमा, तो फैंट के लिए क्या जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फैंट। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर बट इन अ वे दैट इज प्लीजेंट। तो कोई भी चीज़ अधिक टेम्परेचर पे होना, लेकिन इतना अधिक नहीं कि आपको परेशान कर सके, हाँ इतना कि आपको अच्छा लग सके। तो ऑप्शन दे रखे हैं मॉर्टल, टेरिबल, वार्म और इनगल्फ। करेक्ट आंसर इज वार्म। जिस तरह से पानी होता है, एक पानी हॉट होता है, वो प्लीजेंट नहीं होता है, लेकिन वार्म वाटर कैसा होता है, प्लीजेंट होता है, जिससे कि हम नहा भी सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है वार्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट करना, विध्वंस करना, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? ऑप्शन है मेजर, कंस्ट्रक्ट, वीक या वार्म। करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है निर्माण, तो विध्वंस का हिंदी में देखेंगे तो निर्माण, इसलिए डिस्ट्रक्ट का अपोजिट आ जाएगा कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्फाइन। कन्फाइन होना, अभिशप्त होना, तो उसके लिए क्या वर्ड है? हैविंग फर्म डिटर्मिनेशन, टू स्टार्ट द फायर अगेन, टू हैव टू स्टे इन बेड इन अ व्हील चेयर एटसेट्रा, लीव द स्कूल। करेक्ट आंसर इज सी, टू हैव टू स्टे इन बेड इन अ व्हील चेयर। क्योंकि जब किसी को इस तरीके का अभिशप्त हो जाता है तो उसको बेड में पड़े रहना पड़ता है, व्हील चेयर में रहना पड़ता है, मतलब वो अपने स्वस्थ जिंदगी नहीं जी पाता है, अभिशप्त रहता है, किसी कारण से मजबूर रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड टेरिबल। टेरिबल भयानक, उसके लिए क्या वर्ड है? टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, दैट विच कांट लिव फॉर एवर, टू सराउंड समबडी कंप्लीटली, वेरी अनप्लीजेंट। करेक्ट आंसर इज वेरी अनप्लीजेंट। टेरिबल होता है, भयानक होता है, वो बड़ा ही अनप्लीजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लोअर। लोअर यानी निचला, जैसे आप ट्रेन में भी जाते हैं तो लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ और ऐसा होता है ना, तो लोअर का अपोजिट क्या होता है? कूल, अपर, माइनर और स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर होगा अपर, अर्थात ऊपरी। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड वीक। वीक का अपोजिट क्या होता है? वीक यानी कमजोर, तो कमजोर का अपोजिट क्या होगा? मजबूत। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, वार्म, डिस्ट्रक्ट या मेजर। तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रॉन्ग, अर्थात मजबूत। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? ये लेसन किसने लिखा है? राइटर कौन है इसकी? H.W. लॉन्गफेलो, बर्डुबिन, अंटन चेखोव, रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर इज बर्डुबिन। बर्डुबिन ने लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ द वर्ड कंडक्टर? कंडक्टर में वर्ड प्रीफिक्स लगा के वर्ड बनाना है, तो सेमी कंडक्टर, सेमी सर्कल, सेमी कॉलन या सेमी फाइनल। करेक्ट आंसर इज सेमी कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर वर्ड तो होना ही चाहिए और उसी में प्रीफिक्स ऐड होगा। करेक्ट आंसर इज सेमी कंडक्टर। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड वार्म। वार्म यानी अभी हमने देखा था कि गर्म होना, लेकिन प्लीजेंट होता है गर्म, जो लेकिन गर्म होता है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है? तो गर्म का अपोजिट ठंडा होगा। ऑप्शन है फैंट, कूल, डूम और स्टेक। करेक्ट आंसर इज बी, कूल। कूल यानी ठंडा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिसोल्यूट? दृढ़। दृढ़ के लिए क्या अर्थ होता है? वेरी अनप्लीजेंट, दैट कांट बी सीन, हर्ड और स्मेल, टू हैंग और सिंग फ्रीली, हैविंग फर्म डिटर्मिनेशन। करेक्ट आंसर इज हैविंग फर्म डिटर्मिनेशन। दृढ़ निश्चय होना, ये रिसोल्यूट का मीनिंग होता है। अब नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज connect with movement of the body that is produced by muscles, connect with the nerves that control movement। तो मूवमेंट मसल्स किससे के मूवमेंट से कनेक्टेड जो वर्ड है, जो कि मूवमेंट को शो करता है, वो क्या है? ऑप्शन है मोटर, पॉड बैलेट, फैंट या डेंगर। आंसर इज मोटर। मोटर मतलब चलने फिरने से रिलेटेड वर्ड है, मूवमेंट से संबंधित। तो स्टूडेंट, आपने इस तरह से लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट में भी पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है।
ये 30 मार्क्स के आएंगे। आप इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 3 के एक्सट्रैक्ट देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ओके, थैंक यू। नाउ कीप वॉचिंग।